राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी को मेरा राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज की कहानी बड़ी ही अद्भुत और रोचक। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और लाभ प्राप्त करिएगा। आज की कहानी कर्मों का फल और भक्ति से शक्ति प्राप्त करने की हो रही है। तो चलिए आज की रोचक कहानी मैं सुना रही हूँ। ये कहानी नारद जी धरती पर होने वाले कर्मों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। नारद जी धरती पर होने वाले लोगों के कर्मों के विचार उनके मन में चल रहे थे। अपने विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं, ब्रह्मा जी, बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लगे तो क्या उसको पापों से मुक्ति मिल सकती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने हाँ भी नहीं भी। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा जी मुझे सही बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर कोई अपने किए गए पापों से मुक्ति चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपना दान, पुण्य, धर्म, कर्म, भक्ति का रास्ता ही सबसे उत्तम होता है। अगर इंसान अपने दिल में अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से पापों की सजा जरूर कम हो जाएगी, लेकिन पापों को किसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा। लेकिन और पाप ऐसे होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से ना ही इस जन्म में बल्कि आने वाले कई जन्मों तक भोगना पड़ते हैं, क्योंकि इंसान के कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अगर इंसान अपने दिल से अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करता है, पशु पक्षी लाचार इंसान जानवरों की सेवा करता है, धर्म कर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है, तो अगले जन्मों में पिछले और अपराधों की सजा नहीं भोगना पड़ती। यदि वो अपनी पूरी उम्र ईश्वर की श्रद्धा और भक्ति में लगा दे, निस्वार्थ भाव से की हुई भक्ति दान पुण्य में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर कोई भी इंसान निस्वार्थ भाव दान पुण्य या पूजा अपने लालच के लिए करता तो उसे कभी भी पापों से मुक्ति नहीं मिलती। कई जन्मों तक उसको पापों का दंड भोगना पड़ता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सच्ची घटना सुनाई। एक गांव में एक सूद नामक इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगति करता था। उसकी वजह से वो डाकू बन गया। लोगों को मारपीट कर उनका धन लूट लेता था। एक दिन वो डाकू रास्ते में जा रहा था। उसको वहां पर नागिन का जोड़ा मिला। वह डाकू को देखकर नाग और नागिन अपना फन फैला देते थे। ये देखकर डाकू घबरा जाता
और अपनी बंदूक को नाग और नागिन को दिखाता, जिससे दोनों क्रोध में आ जाते और डाकू डरकर नागिन पर गोली चला देता और नाग गुस्से में आकर डाकू की बंदूक में चिपक जाता। डाकू बंदूक को दूर फेंक देता और वहां से भाग जाता। भागते भागते एक औरत अपने बच्चे के साथ जा रही थी। डाकू भी उन्हीं के साथ जाने लगे। वो औरत डर गई। डाकू उस औरत के पास जाके उसके गले से टंगा सोने का हार ले लेता। वह औरत बच्चे की जान की भीख मांगती, लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था, जिस किसी को लूटा उसको मार डालता। वह औरत रोई चिल्लाई, डाकू पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी तलवार से औरत को मार देता। यह देख बच्चे को गुस्सा आता और पत्थर उठाकर डाकू को मार देता। डाकू को गुस्सा आता और बच्चे को भी मारकर वहां से भाग जाता। चीख पुकार सुनकर गांव के आसपास के लोग पहुंचते और माँ बेटा को डॉक्टर के पास ले जाते और माँ बेटा दोनों बच जाते। डाकू भागता हुआ जंगल की ओर चला जाता। एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता। वहीं पर नाग आ जाता। अपनी नागिन का बदला लेने के लिए उस डाकू के पैर को डस लेता। डाकू धड़पड़ाता हुआ वहीं मर जाता। ये सारी घटना यमपुरी में यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। यमलोक से डाकू की आत्मा को यम के दूत लेने को आ गए। डाकू की आत्मा को यमलोक लेकर जाते। यमलोक में चित्रगुप्त अपनी कॉपी में डाकू के कर्मों की सजा सुनाते। डाकू की आत्मा को बहुत सी यातनाएं दी जाती। चित्रगुप्त डाकू की आत्मा को बोलते, जिस बच्चे को तूने मारा है फिर तुमको धरती पर जाना होगा, और जितने साल का वो बच्चा था उतने ही साल तक आपको धरती पर रहोगे, और तुम्हारा जन्म एक पंडित के घर पर होगा और उतने साल ही जीवित रहोगे जितने साल का वो बच्चा था। उसने एक पंडित के यहाँ जन्म लिया। वह पंडित था, उसकी कोई संतान नहीं थी। भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से खुश होकर भोले बाबा ने दर्शन दिए और बोले, मांगो, क्या मांगना है। भोले बाबा तो सब कुछ जानते थे कि ये क्या मांगेगा। पंडित जी बोले, प्रभु एक पुत्र चाहिए। भोले बाबा बोले, पुत्र तो मिलेगा लेकिन 11 वर्ष ही जीवित रहेगा। पंडित जी ने सुना और उनको भगवान की पूजा पर विश्वास था। भगवान शंकर उसको पुत्र का वरदान देकर चले जाते। अगले 9 महीने के बाद पंडित के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता। पंडित जी ये जानते हुए कि ये 11 साल तक ही जीवित रहेगा, फिर भी पंडित जी खुश रहते थे। ये बात किसी को नहीं बताई। ये वही डाकू था जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था, और उसने एक पंडित के घर पर जन्म लिया। वो सिर्फ 11 साल ही जिएगा। उधर पंडित जी अपने बेटे को धर्म कर्म और पूजा भक्ति में लगा दिया। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखते हैं। देखते देखते समय निकल रहा था। 11 साल होने में सिर्फ एक ही माह बचा था। पंडित अपने बेटे के मामा को बुलाया और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहता, और बहुत सा धन देकर कहता, शंकर के साथ हाथ से 28 दिन तक यज्ञ करवाना,
संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना, विधि विधान से प्रतिदिन सत्संग करवाना और 28 दिन तक महामृत्युम जाप करवाना और भगवान की विधि विधान से पूजा करवाना। अगले दिन शंकर और उसका मामा काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचकर शंकर और उनके मामा शंकर और उसके मामा ने सब कुछ किया। अचानक से शंकर की तबीयत खराब हो जाती। शंकर के मामा शंकर को आराम करने को अंदर भेज देते और साधु संतों को भोजन कराते। भोजन कराने के बाद सत्संग कथा करवाने के बाद जब वापस जाते शंकर के पास तो क्या देखते हैं कि शंकर मर चुका है। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते। इतने में यम के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच जाते। यमलोक पहुंचकर जैसे ही चित्रगुप्त शंकर के पाप पुण्य का लेखा जोखा खोलते और आश्चर्य हो जाते और कहते, अद्भुत अचंबा। जोर से बोलते, अद्भुत अचंबा। और बोलते, इसको क्यों लाए, इसके शरीर में आत्मा को भेजो, उसके शरीर में आत्मा को डालो। यमदूत शंकर के शरीर में तुरंत आत्मा को डाल देता। शंकर तुरंत जीवित हो जाता। शंकर के मामा का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हो गए। यही देखकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते, ये कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त बताते, जब हमने शंकर का कर्मों का लेखा जोखा देखा तो शंकर भगवान की महामृत्युम जाप, सत्संग, संतों का भोजन, पूजा, ये सब करने से शंकर की जो पिछले जन्म के जो अधिक पाप थे वो इस जन्म के पूजा पाठ, सत्संग, यज्ञ, इस सब के करने से इसकी आयु 11 वर्ष से अब 90 वर्ष कर दी गई। इसके पुण्य से दोस्तों क्या नहीं हो सकता है जो शंकर के पिता ने करवाए थे। घर पहुंचकर अपने पुत्र को जीवित देख उसका पिता को लगा कि मेरा बेटा को नया जीवन मिल गया और उसको, उस पंडित को भगवान पर और विश्वास हो गया। श्री राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधा कृष्ण की जय।